हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं भारतीय संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें रट करके जरूर जाइएगा पार्ट नंबर 33 से। तो पार्ट नंबर 32 तक आपको जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी प्ले की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप कवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अर्थात यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन जो हमारे पास है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए, कौन सा विषय है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षा है। और शिक्षा किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। किसमें? समवर्ती सूची में रखा गया है। पहले राज्य सूची में था, इसे समवर्ती सूची में रखा गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? देखिए, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, तो शिक्षा ही है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है, तो किसको लाया गया है? तो वनों को लाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वनों को जो कि यहाँ पास है राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में वन, शिक्षा आदि चीजें लाई गई हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? देखिए, कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची का नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। जन्म एवं मृत्यु जो पंजीकरण है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो संघ सूची का विषय कौन है? देखिए, संघ सूची का जो विषय है वो सीमा कर है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ सूची का विषय कौन है? तो सीमा कर है। इसी के साथ राज्य सूची का विषय कौन है? तो देखिए, राज्य सूची का जो विषय है वो न्याय के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। राज्य सूची का विषय कौन है? तो न्याय है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं समवर्ती सूची का विषय कौन है। देखिए, समवर्ती सूची का विषय कौन है? विवाह और विवाह जो कि हमारे पास है विच्छेद, जो कि हमारे पास समवर्ती सूची का विषय है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। देखिए, किसको जोड़ा गया है? तो ये पूछा है जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण को रोका गया है। संघ सूची का विषय नहीं है, तो देखिए, संघ सूची का जो विषय नहीं है वो पुलिस नहीं है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, राज्य सूची का विषय कौन नहीं है? तो राज्य सूची का जो विषय है वो सीमा कर नहीं है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय सीमा कर है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास है विधायी शक्तियों एवं संघीय सूची में जो कि हमारे पास है समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकतर क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया, तो किसको दिया गया? तो संसद को दिया गया है। कि संसद जो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जो कि हमारे पास है किसी भी क्षेत्र में क्षेत्र को जो कि बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय संघियों के भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, ये किसमें है? तो बिना किसी राज्य की सहमति के जो कि हमारे पास है संसद कानून नहीं बना सकती, अर्थात संसद जो है वो बिना किसी की राज्य की सहमति के कोई भी कानून लागू नहीं कर सकती। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? देखिए, समवर्ती सूची में कौन सा विषय रखा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर श्रम कल्याण को जो कि हमारे पास है समवर्ती सूची का विषय है। और देखिए, कृषि भी नहीं है, यहाँ पर दिवालियापन नहीं है, भू राजस्व भी नहीं है। और समवर्ती सूची में आपका शिक्षा भी आ जाता है, वन भी आ जाता है, श्रम कल्याण भी आ जाता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, हमारे पास है संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? राज्य सूची में जो बीमा को लेकर के जो विषय है वो राज्य सूची में नहीं रखा गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो किसके अंतर्गत दिया हुआ है, किस अनुसूची के अंतर्गत दिया हुआ है? तो 7th अनुसूची के जो अंतर्गत दिया गया है वो केंद्र एवं राज्य के वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर देखिए, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में रखे गए हैं, अर्थात औषधालय जो हमारे पास है वो किस सूची में रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें राज्य सूची में रखी गई हैं, अर्थात स्वास्थ्य से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, तो कौन रहा है, तो देखिए केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंध रखती है। देखिए सरकारी आयोग जो रिपोर्ट है वो हमारे पास केंद्र राज्य संबंधों से संबंध जो कि संबंध रखती है, कौन, सरकारी आयोग रिपोर्ट। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है। देखिए केंद्रीय सूची में जो कि हमारे पास है रेलवे को रखा गया है, भारत में जो कि केंद्रीय सूची में रेलवे को रखा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल रखा गया है, तो किसमें रखा गया है, तो समवर्ती सूची में जो कि आर्थिक नियोजन को रखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।